मेरे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल साउथ साउथ अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट आए हैं इन दिनों। बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं। सबसे पहला कमेंट पढ़ूंगी सोशोलॉजी पाठशाला का। कमेंट है कि हाय दी, वीडियो वायरल करने का कोई ट्रिक बताइए। भाई, मुझे खुद ही वायरल नहीं होना है। ठीक है। मतलब जो लोग सोचते हैं कि वायरल हो जाए वीडियो, तो मुझे खुद ही भी वायरल नहीं होना है। बहुत से कमेंट है। मैं बात करूंगी रिजल्ट पर कि रिजल्ट, हाँ, लेट तो हो रहा है, मानती हूँ रिजल्ट बहुत लेट हो रहा है। और रिजल्ट लेट होने की सबसे बड़ी जो मतलब कि क्या नुकसान हो रहा है उन मित्रों को या उन छात्रों को हो रहा है जो तैयारी के लिए रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। रिजल्ट का वेट वही लोग करें जिनका लग रहा है कि नहीं। आपने कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी देखा होगा शुरू शुरू में कि कितने ज़्यादा कमेंट आए हैं अपने अपने मार्क्स को लेकर के। बहुत पेपर यानी दोनों पेपर के मार्क्स को लेकर बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि आप जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी हैं। 70 से 75 प्रश्न सही हो रहा है तो आपको रिजल्ट का वेट करना चाहिए, मत करिए। ठीक है। तैयारी स्टार्ट करिए और बेहतरीन तैयारी करिए। ऐसा भी नहीं कि इस बार फिर से वही 2 नंबर से रह जाए, 1 नंबर से रह जाए, या ये रह जाए कि बनता हुआ प्रश्न हमारा गलत हो गया। सबसे बड़ा जो गलती है ना तैयारी में, यही है। ठीक है। कमेंट किसी दिन लूंगी, कमेंट बड़े अच्छे अच्छे आए थे। ठीक है। हाँ, एक कमेंट था कि मध्य प्रदेश में ना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनरल कैटेगरी की सीट नहीं है, जीरो है। तो बाहर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा सा दुखद था। कई मित्र पूछ रहे थे कि सबसे अच्छी बुक कौन है व्याकरण के लिए, हिंदी व्याकरण के लिए। कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक मुझे अच्छी लगी। बहुत सारे कमेंट हैं। चलिए, अब बात करती हूँ अपने मुद्दे पर जिसके लिए आप वीडियो बनाई हूँ। हाँ, बहुत से मित्र हैं जो कि बोलते हैं आपका वीडियो देख के मैं बहुत मोटिवेशन मिलता है। हाँ, लेकिन कभी-कभी मैं भी थोड़ा-सा दुखी हो जाती हूँ, कभी-कभी निराश भी हो जाती हूँ दोस्तों। ठीक है, घर गृहस्थी में हो ना तो बहुत सारी दिक्कतें बीच-बीच में आ ही जाती हैं, बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं जहाँ पे मैं आपसे बहुत कम साझा कर पाती हूँ, ठीक है? पर लगता है मैं आपसे करूँ पर हो गया, देखती हूँ। लेकिन ये है कि हाँ, मोटिवेशन के लिए मैं खुद ही हूँ। मुझे लगता है कि मैं यदि हार मान लूँगी किसी चीज़ के लिए तो फिर आगे बढ़ने के लिए मुझे कौन प्रेरित करेगा? कौन प्रेरणा देगा? जो हूँ अपने लिए मैं ही हूँ। इसलिए मैं आपको भी कहना चाहती हूँ कि आप रिज़ल्ट का वेट, चलो अच्छे अंक अंक आए हैं तो कर लीजिए। नहीं आए हैं तो आप ये मत करिए कि नहीं रेस्ट लेना है, आराम कर लूँ, रेस्ट ले लूँ, नहीं। क्योंकि सिलेबस आपका बड़ा है और इस बार का पेपर देख कर के भी आप ये मत सोचिएगा कि अब मुझे बेसिक बेसिक पढ़ना है, अब मुझे एडवांस पढ़ना ही नहीं है। आपके पेपर का ए टू जेड आपको आना चाहिए। अच्छे से सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। सारी चीज़ें आपको, मतलब कि भले आप 80% तैयारी करो, पर वो 80% में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, भले आप 7-8 यूनिट ही कवर करो अच्छे से। आप 10 यूनिट हैं दोनों पेपर में, आप 2-2 यूनिट छोड़ सकते हैं। लेकिन वो 10 यूनिट का इतना बेहतरीन आप तैयारी करो कि आपको भी एकदम अंदर से मोटिवेशन आ जाए, लगे कि हाँ, आपने मेहनत किया है और मेहनत करने के बाद आप पेपर के लिए जा रहे हो। तो यही कहूँगी मैं आपसे। मैं आपको नहीं बोलती कि आप बैठो, आप तैयारी करो। हाँ, जिनका अच्छे मार्क्स हैं वो रिजल्ट का वेट करें। बहुत लोग पूछते हैं मैम जीरो से तैयारी कैसे करें? जीरो से तैयारी करने का एक ही मकसद है आपका। या तो आप अभी दिसंबर में फिर से बैठने वाले हो, ठीक है? जिनका ये प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं, जीरो से कैसे तैयारी करें, गजब की वीडियो पड़ी है इसके लिए। मेरी वीडियो पे कई बार कहती हूँ कि कम टाइम है तब भी आप तैयारी कर सकते हैं और आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बार बोल चुकी हूँ। ठीक है, मैं कहती हूँ कि कम सोर्स है तब भी आप तैयारी कर सकते हो। कई बार वीडियो बोली हूँ कि 4 किताबों से को पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 4 बार पढ़िए, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन याद हो जाती है। कई बार रिपीट की हूँ कि कोई भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आप प्रश्नोत्तरी को एक बार देख लीजिए। 1-2 सेट आप लगा लीजिए दोनों पेपर का, या भी जिसके लिए आप तैयारी करने जा रहे हैं। फिर आप देखिए कि क्या चीज़ें हैं जो आपसे नहीं बन रही हैं, कि जो नहीं बन रही हैं उसी पर तो आपको काम करना है। मान लो उस टाइम वो चीज़ें बन रही हैं और हो सकता है कि आगे आपसे ना बन पाए, तो सिलेबस को प्रॉपर आपको कवर करना है। ठीक है, जैसे कि मैं इस बार एपी का सिलेबस पढ़ा रही हूँ। दोस्तों, 2-3 दिन के लिए मायके चली गई थी तो थोड़ा सी चीज़ें डिले हुई हैं। आज कुछ मैराथन क्लासेस करूँगी और उन्हीं क्लासेस के माध्यम से चीज़ों को कवर कर लूँगी। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मेरा था कि जो मैंने प्रश्नोत्तरी बैच लॉन्च किया है ऐप पर, वो ज़रूर आपके लिए बहुत अच्छा है।
कोर्सेस तो ऑलरेडी वहाँ पे सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन प्रश्नोत्तरी बैच आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं भी रिजल्ट का वेट कर रही थी। रिजल्ट का वेट करने के चक्कर में चीज़ें थोड़ा से पीछे हो रही हैं, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मुझे रिजल्ट का वेट करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि प्रॉपर मुझे अब कंटिन्यू कोर्स में बने रहना है, मतलब कि कंटिन्यू करते रहना है। जिनकी क्लास छूट जाएगी वो 1-2 दिन अभी रिजल्ट का वेट कर सकते हैं और फिर वो जुड़ करके अपनी तैयारी कर लेंगे। तो रिवीजन, प्रश्नोत्तरी, साथ में अपने सिलेबस को प्रॉपर कवर करना, अपना नोट्स तैयार करना, ठीक है? ये सारी चीज़ें पे आप ध्यान दोगे, अपना एक अच्छे से टाइम टेबल तैयार करना कि हाँ, मेरा टाइम टेबल ये है, अब इसको मुझे प्रॉपर फ़ॉलो करना है, हर दिन करना है। तो तैयारी कोई ज़्यादा वो नहीं है इसमें कि बहुत एकदम आपको हार्ड वर्क करना होता है, निरंतर करना होता है। जब किसी के साथ में आप जुड़ के करते हैं, तो चीज़ें वही आसान हो जाती है, ठीक है? तो चलिए ठीक है, मैं बात कर रही हूँ रिजल्ट को लेकर के। रिजल्ट हो सकता है आज 1 आध 2 दिन में आ ही जाए। तो जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, उनके लिए मैं यही बोलूँगी, आप रिजल्ट का बहुत वेट मत करो, आप तैयारी करो और मेहनत करो। देखो, मेहनत करेंगे तभी होगा। एक होता है कि यूँ ही मतलब पढ़ते रहना, कभी इस वीडियो से, कभी उस वीडियो से, कभी यहाँ चैनल खोला, कभी वहाँ खोला। पूरा टाइम आपका इसी में निकल गया। एक होता है जुड़ करके कंटिन्यू करना कि नहीं, मुझे अब करना ही करना है, ठीक है? तो दोनों ही आप पर डिपेंड है, जैसे भी आपको लगे, क्योंकि देखो नेट की तैयारी करने वाले मुझे नहीं लगता है कोई छोटे बच्चे होते हैं। उनको ऑलरेडी बहुत सारी समझदारी उनकी आ ही जाती है उनके अंदर कि मुझे कैसे टाइम देना है, कितना टाइम देना है, कोर्स किसके लिए है, तैयारी आप किस चीज़ का कर रहे हो, जिसकी सैलरी क्या है। सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर की 1.5 लाख रुपए मिल रही है आपको, तो सोचिए तैयारी कितनी शानदार करनी पड़ेगी ना। तो ये ऑलरेडी सभी मित्रों को पता होता है। और मैं आपसे यही कहूँगी कि मेरा जो आज का प्रॉपर वीडियो बनाने का मोटिव है ना, यही है कि रिजल्ट का वेट वही लोग करें जिनको लग रहा है कि हाँ, तैयारी आपकी अच्छी नहीं थी, या अच्छी होने के बावजूद आप रिवीजन नहीं कर पाए, और कुछ अंक से जिनका रह जाता है, वो तो ज़रूर प्रॉपर तैयारी करो। अंक से रह जाने का मतलब है कि आपने अच्छे से या तो रिवीजन नहीं किया, या तो आपने मॉक नहीं लगाया, तो ही कमी होती है, तभी तो चीज़ें छूटती हैं, ठीक है? तो दोनों पे आपको काम करना है। और रिजल्ट का वेट करने वाले वेट कर सकते हैं, और जो तैयारी करें वो ज़रूर ज़रूर तैयारी करें। जो तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी करें। मैं आप उन लोगों को नहीं बोलूँगी, उन मित्रों को कि आप बैठे रहो। आप बैठे रहो, आप यूँ ही मतलब कि आप वेट करो, ठीक है? रिजल्ट का वेट करो, उनके लिए नहीं बोलूँगी। जिनको लग रहा है कि हाँ, मैं उस 6% के लेवल में नहीं पहुँच पाई हूँ या नहीं पहुँच पाया हूँ, तो आप तैयारी करो। और इस बार ना ज़ोरदार तैयारी करो। ऐसा नहीं कि सोचे कि अरे चलो फिर से वैसे बैठते हैं, फिर दिसंबर वाले में बैठेंगे, अभी तो चलो मेरा एक एक ही बार तो बैठे थे एग्ज़ाम में। नहीं, बार-बार बैठने से बेहतर है जहाँ आप 1 साल का टाइम लोगे, वहाँ पे आप 6 महीने का टाइम लो, और उस 6 महीने के टाइम में आप प्रॉपर तैयारी करो, ठीक है? खासकर गृहिणी महिलाओं के लिए बोलना चाहूँगी, कंटिन्यू करेंगी तो ही आगे बढ़ जाएँगे। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि नेट की तैयारी के लिए महिलाएँ ही मतलब कि एग्री होती हैं, वही ज़्यादा अप्लाई करती हैं। ठीक है? तो उनके लिए भी कहना चाहूँगी कि आप बढ़िया से तैयारी करो और मेहनत करो, और अपने सपने को साकार करो। कई बार मुझे लगता है कि नेट की तैयारी करने वाले ना टीजीटी, पीजीटी के लिए ऑलरेडी तैयार हो चुके होते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको फिर से तैयारी करना पड़ेगा, अ, मतलब पीजीटी के लिए या सेट के लिए। तो और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी लगभग आपकी हो जाती है, लेकिन हाँ, उसके लिए थोड़ा-सा हमें पढ़ना पड़ता है, इम्पोर्टेंट पढ़ना ही पड़ता है। चूँकि वो कॉलेज व्याख्याता का है, तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है। पर हाँ, आप कर सकते हैं। मैं यही कहूँगी, आप सिर्फ़ अध्ययन से भी कर सकते हैं, कोर्सेज़ भी कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहें आप कर सकते हैं। बस आपको समय देना पड़ेगा, ऑथेंटिक सोर्स आपके पास होना चाहिए, टाइम टेबल आपका सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कि आपने बनाया टाइम टेबल कि यूनिट 1 को आप 5 दिन ही करते रह गए, इकाई 3 को आप करने बैठे तो आप 10 दिन उसी में लगा दिए। टाइम टेबल अच्छा बनाइए कि जो बिल्कुल आप पर सूटेबल हो, आप पर सटीक बैठे और उसके लिए आप टाइम दे पाएँ। ठीक है? तो वीडियो को करूँगी एंड। आज का वीडियो जो बनाने का प्रॉपर यही था, दोस्तों के रिजल्ट का वेट कर रही मैं भी कर रही, लेकिन हाँ, ये है कि अब इतना भी नहीं कर रही कि रिजल्ट के चक्कर में ना आपका कोर्स पीछे हो जाए। तो मुझे मायके भी घूम के आ गई हूँ। अब चलो सब ठीक ठीक है, अब मेरे को करना है आपके साथ तैयारी,
तो जिनको लगता है कि तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है तो या आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो वो ऐप पे जाके जुड़ सकते हैं, आपकी मर्जी। कोर्स में जुड़ सकते हैं या एपी के कोर्स में जुड़ सकते हैं, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्स में जुड़ सकते हैं, या फिर आप प्रश्नोत्तरी बैच में जुड़ सकते हैं। जहाँ भी आपको लगे जुड़ करके आप तैयारी करते रहें। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें सावित्री छात्र अकेडमी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में भी अवेलेबल रहती है। ठीक है, हाँ, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना है, ताकि कोई मेरी वीडियो मिस ना हो।